डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात की थी उस दिन। पिछले क्लास जो ली थी उसमें था क्रॉप होती क्या है। ठीक है, रबी क्रॉप होती हैं, 2 टाइप्स क्रॉप बताई थी, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। और उसके बाद मैंने आपको बताई थी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे कैसे हम तैयार करते हैं फसल बोने के लिए। फिर उसमें हम अच्छी प्रोडक्शन के लिए उसके अंदर एडिंग करते हैं मैन्योर्स की, फर्टिलाइजर्स की। और अब मैं आपको बताऊंगी इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। इरिगेशन मीन्स क्या होता है? सिंचाई। तो जैसे हमें पानी की जरूरत होती है, पानी वाटर बिना हम मतलब हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बॉडी की वो नहीं हो सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए भी वाटर, वैसे ही फसलों के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो क्यों होती है? सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है क्योंकि जो हमारे मिट्टी के अंदर मिनरल्स होते हैं, वो पानी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, और डिजॉल्व होकर उन्हें रूट से ले लेती हैं और उसे सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो सभी लिविंग बींग्स को वाटर की ज़रूरत होती है, जितने भी। और वो किसके लिए ज़रूरत होती है? चाहे वो ग्रोथ के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो, और वो सबको ही सभी पार्ट्स ज़रूरत होती है, चाहे फ्लावर्स हों, फ्रूट्स हों, चाहे सीड्स ऑफ प्लांट हो, सबको ही पानी की ज़रूरत होती है। तो इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन मीन्स सिंचाई। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मीन्स पानी की सप्लाई करना, पानी को पहुंचाना फसल तक एट डिफरेंट इंटरवल, समय समय पर, वो कहलाता है बेटा इरिगेशन। तो ये नहीं है कि सभी फसलों को हम बिल्कुल 2-2 महीने के बाद ही पानी देंगे, 3-3 महीने के बाद सबको ही ऐसा होगा, नहीं। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रॉप्स, वो किस टाइप की क्रॉप है, सीजन कैसा सीजन है, और तीसरा डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल, वो मिट्टी किस टाइप की है। अगर मान लीजिए सैंडी सॉइल है तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, क्लेई सॉइल है तो कम पानी देना पड़ेगा। वैसे ही क्रॉप की बात कीजिए, जैसे मान लीजिए हमने गेहूँ बोए, वीट बोया तो वीट को कम पानी चाहिए। अगर राइस बोओगे आप तो राइस को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सोर्स ऑफ इरीगेशन, बहुत सारे सोर्सेज हैं इरीगेशन के, जैसे वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, कैनल्स हैं, ये सारे सोर्स हैं। और ये आपको पता ही होगा ये होते क्या क्या हैं। नेक्स्ट, मैं आपको 2 बेसिक टाइप बताऊंगी इरिगेशन के, 2 बेसिक मेथड हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम वाटर इज सप्लाइड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज रेनिंग। मीन्स इस सिस्टम में पानी ऐसे सप्लाई होता है क्रॉप में, ऐसे पहुंचा जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो। दूसरा, दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर अनइवन लैंड एंड सैंडी सॉइल। दूसरा, ये ज़्यादा यूजफुल कहाँ पर है? जहाँ पर धरती जो होती है ऊंची नीचे होती है या रेतीली होती है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? इसमें बेटा एक होता है मेन पाइप। मेन पाइप होता है जो सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ से पानी आ रहा है खेत तक, उसे मेन पाइप। उस मेन पाइप से क्या होता है, सब पाइप लगा देते हैं, छोटे छोटे पाइप होते हैं उस मेन पाइप में जो लगे हुए होते हैं जगह जगह पर। उन सब पाइपों पर लगा होता है एक नोजल, रोटेटिंग नोजल होता है वो। जैसे ही मेन पाइप में प्रेशर के साथ पानी पहुंचाया जाता है तो क्या होता है, जो वो सब पाइप हमने पहुंचा प्रेशर के साथ, और जो वो रोटेटिंग नोजल्स जो ऊपर सब पाइप के लगे हुए हैं वो खुल जाते हैं और पानी फसल तक पहुंच जाता है। दूसरा मेथड ये यूजफुल कहाँ पे? अनइवन, क्योंकि ये ऊपर है ना पाइप, तो ये ऊंची नीचे धरती हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बारिश के रूप में, जैसे बारिश आती है इस तरह से ऊपर से पानी इस फसल में गिरता है। और दूसरा सैंडी सॉइल, जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें यूजफुल होता है, क्योंकि साथ साथ फसल को मिल जाता है। और वो दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। जस्ट पोजीशन जो रूट होती है उनके जस्ट ऊपर पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। रूट से जस्ट पोजीशन पर पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। और ये यूजफुल कहाँ पर है? जहाँ पर पानी की स्केर्सिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर ये मेथड ज़्यादा यूजफुल होता है। इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जस्ट रूट के ऊपर ही पानी ड्रॉप होता है। नेक्स्ट, अभी ये फसल तो हमने बो दी, अब उसकी हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, किससे? वीड्स से। वीड्स क्या होती हैं? वीड्स होती हैं बेटा खरपतवार। खरपतवार क्या होता है? ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम बोते नहीं हैं, अननेसेसरी, और जो हम फसल बोते हैं उसके साथ ये ग्रो कर जाते हैं। तो वीड्स क्या होती हैं? सम अनडिजायरेबल
या अनकल्टिवेटेड प्लांट मे ग्रो नेचुरली, अपने आप ये ग्रो हो जाते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप, फसल के साथ। तो ये अनडिजायरेबल जो प्लांट है इन्हें क्या कहते हैं हम, वीड्स कहते हैं। वीडिंग, वीडिंग मीन्स होता है उस जो खरपतवार है उसको उखाड़ना। द रिमूवल ऑफ वीड, जो वीड्स हैं उसको रिमूव करना, उसे कहते हैं वीडिंग मेथड। वाई वीडिंग नेसेसरी, वीडिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा जो वो अननेसेसरी प्लांट है वो हमें नहीं चाहिए और वो प्लांट साथ ग्रो हो गए हैं। अब जैसे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, सनलाइट की, हर चीज़ जरूरत होती है, वैसे ही अनवांटेड प्लांट्स को चाहिए। तो वो क्या है, वो उस मेन क्रॉप के साथ जो हम बो रहे हैं उस क्रॉप के साथ क्या करेंगे, कॉम्पिटेट करेंगी, वो भी लेंगी उन चीज़ों को। और जो हमारी मेन क्रॉप है उसके लिए उन न्यूट्रिएंट्स की या उस स्पेस की या लाइट की क्या पड़ जाएगी, कमी पड़ जाएगी। और इससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स कॉम्पिटेट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। दिस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। और इससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है उसकी अफेक्ट, ग्रोथ को क्या हो जाएगा, जो वृद्धि है वो अच्छे से नहीं कर पाएगी। मेथड ऑफ वीडिंग, मेथड्स मीन्स क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं उस वीड्स को, जो अनवांटेड प्लांट है उनको अपरूट करने के, उनको उखाड़ने के। पहला है वीड्स आर रिमूव्ड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। पहला मेथड है, या तो उसको उखाड़ दो पकड़ के जड़ से, जब वो छोटा प्लांट होता तभी उखाड़ देते हैं, या फिर बिल्कुल जो नियर, जो बिल्कुल क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक से उसे हम काट देते हैं। और ये सिकल जो होती है, दरांती जो होती है, उसकी हेल्प से मैनुअली किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। और ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो उन अनवांटेड प्लांट्स को या वीड्स को किल कर देते हैं, उसे कहते हैं वीडिसाइड्स। और वैसे ही स्प्रेइंग, जो हम ये केमिकल्स डालते हैं या स्प्रे करते हैं, जो ये केमिकल्स वीडिसाइड्स को किल करने के लिए, मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। ये जो स्प्रे करते हैं किसान, उनके हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो स्प्रे करते हैं किसान, वो दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद दिस पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। जिस समय पर वो इन केमिकल्स की स्प्रे कर रहे हैं उस समय पर उन किसानों को अपने माउथ को और नोज को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। अब बेटा ये सारे मेथड हो गए, हमारी फसल की प्रोटेक्शन भी हो गई, इरिगेशन, जो भी मेथड थे वो सारे हो गए। उसके बाद हम करते हैं फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है फसल को काटना। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। जब ये फसल पूरी तरह से पक जाती है, तैयार हो जाती है पक के, तब हम इस फसल को काट लेते हैं। और जो काटने का मेथड है दो तरीके से होता है, एक तो होता है मैनुअली, एक होता है मशीन्स की हेल्प से। मैनुअली तो होता है सिकल, दरांत की हेल्प से करते हैं, और मशीन्स जो हार्वेस्टर आते हैं, कटाई करने के लिए मशीन आती है, या फिर उसकी हेल्प से किया जाता है। दूसरा, जो फसल हमने काट दी, अब उसमें से क्या हमें जो ग्रेन्स हैं, जो दाने, जैसे गेहूं के दाने, वो अलग करने, और जो चाप है, जो भूसा होता है, उसको अलग करना होता है। द सेपरेशन ऑफ ग्रेनिंग फ्रॉम चाप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और उसके लिए क्या आती है, थ्रेसिंग मशीन्स आती हैं जो उसको चाप को ग्रेन से अलग कर देती हैं। नेक्स्ट, अब हमने फसल काट ली। अब फसल को काटने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा फसल होती है या एक्स्ट्रा जो ग्रेन्स होते हैं, उन्हें तो हम बेच देते हैं, बाजार में बेच देते हैं। और जो हमारी ज़रूरत के होते हैं उन्हें हम अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करते समय हमें बहुत ज़्यादा कई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है कि कहीं उनमें ये जो होते हैं ना, ये जर्म्स वगैरह होते हैं या इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो ना लग जाएं और हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको ख़राब ना कर दें। तो स्टोरेज समय हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर लंबे समय के लिए हमें रखने हैं, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। इनको सबसे पहले तो नमी से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नमी आ गई उसमें तो तुरंत उसमें इंसेक्ट्स या जम्स वगैरह लग जाते हैं। रेड से दूर करना पड़ेगा और सूक्ष्म जीवों से भी हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसान क्या करते हैं, अपने घरों में मेटेलिक बिन्स ले आते हैं या फिर जो मेटल के कैंस होते हैं उनमें उन ग्रेन्स को इकट्ठा कर लेते हैं पूरे ईयर के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इसमें हम पशुओं को पालते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड और ऑन ए लार्ज स्केल, जब हम बहुत बड़े पैमाने पर पशुओं को पालते हैं, एट होम, अपने घरों में या फार्म हाउस में,
फॉर ऑब्टेन फूड बाय प्रोवाइडिंग देम, इनसे फूड लेने के लिए, और फिर इनको क्या प्रोवाइड करते हैं हम, बेटर फैसिलिटीज़ देते हैं इनको। जैसे मान लीजिए प्रॉपर फूड दें, या अच्छा रहने के लिए जगह दें, शेल्टर, और केयर, इनकी केयर करते हैं। उस उनको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसे क्या कहते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री